हेलो। 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 आंचल। यस सर। क्या हुआ, ब्रेक यस हो गया सर। था क्या कुछ? सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। नहीं, अभी पहले चल रहा था, कंप्लीट दिखा आपको एल्गोरिथम जब मैंने रन किया ये कंप्लीट। तो सर थोड़ा हैंग हुआ था पर दिख रहा था, अभी तो बिल्कुल बंद हो गई। ओके। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर। अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है सर। ठीक है। तो कंप्लीट हमने किस तरीके से नॉर्मल हमने क्या किया था, नॉर्मल कोड जो हम एल्गोरिथम जो अभी हम कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, जो हमने सी डी एफ पी डी एफ कैलकुलेट करके हमने नॉर्मल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया था। मैंने हर एक पार्ट का यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने अभी रन किया था। आई थिंक रन किया हुआ दिख गया होगा आपको। ये अगर मैं रन करूँगा, दैट इज़ द प्रोसेस्ड इमेज आफ्टर नॉर्मल एल्गोरिथम अप्लाइड, जो हम नॉर्मल न्यूमेरिकल में कर रहे हैं, राइट। तो मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा। नेटवर्क में इशू है कुछ। अचल। यस हेलो। सर। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज द वेट अ मिनट। बेसिकली टारगेट हिस्टोग्राम। टारगेट हिस्टोग्राम का मतलब क्या है? टारगेट हिस्टोग्राम, सपोज आपके पास अभी हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक की हेल्प से हमने क्या किया, हिस्टोग्राम को इक्वलाइज कर दिया और यूनिफॉर्म, वी कैन से दैट यूनिफॉर्म कर दिया हमने, राइट। बट इन केस ऑफ टारगेट हिस्टोग्राम, in we have also know this technique, histogram specialization, sorry, histogram specification, राइट। हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन क्या मीनिंग, क्या हुआ टारगेट हिस्टोग्राम का? आपके पास कोई इनपुट इमेज होगा, दैट इज द ग्रे लेवल ऑफ आर के। यू नो दैट द प्रोसेस्ड इमेज, सपोज we have applied a transformation function, that is trk, and you get that the processed image which is equal to sk. सपोज नेक्स्ट इमेज आपके पास कोई अवेलेबल है, दैट इज जेड के, दैट इज अ ग्रे लेवल ऑफ द टारगेट इमेज। टारगेट इमेज का आपके पास ग्रे लेवल है, ठीक है। तो टारगेट इमेज का अगर आपके पास ग्रे लेवल है, तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, आपको इस इनपुट इमेज को इस हिस्टोग्राम से मैच करना है, राइट। दैट इज द कम्स अंडर इन द टारगेट हिस्टोग्राम। तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, that is a input image gray level, that is a probability density function of a PR for an input image, that is a target image gray level denoted by a PZZ, is a target PDF of Z,
लेवल। अगर आप नोटिस करेंगे एस कैसे निकालते थे हम, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ इनपुट इमेज पीडीएफ। इस तरीके से हम निकालते थे। अगर सपोज हम टारगेट इमेज का पीडीएफ निकालें, सपोज दिस इज अ फंक्शन ऑफ जी जेड, इट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ पी जेड टी। So for target histogram, GZ equal to S, GZ equal to TR. Transformation of a target image and the transformation of input image is equal. So after we get the target histogram, किस तरीके से हमने एक बार यहाँ पर लिख देते हैं. It means R is a suppose R is a PDF of R, PDF of R, and Z is a Z is a PDF of Z, PDF of Z. This one is a input and this one is a target. इस तरीके से हमें करना है. सपोज अगर हम टी आर कैलकुलेट करते थे, टी आर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ PRRR, that is equal to the cumulative distribution function. Cumulative distribution function था for in case of image equalization, histogram equalization. अगर सपोज हम टारगेट इमेज का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे फॉर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, तो क्या आएगा, पी जेड ऑफ जेड डी जेड. तो फॉर टारगेट हिस्टोग्राम जी जेड इक्वल टू टी आर. As we know that TR is a processed image which is equal to S, that is equal to S. For finding the gray level of Z, we can also write Z is a G inverse of TR, and we also said that G inverse of S, right? So दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस डोमेन. अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट डोमेन की, तो डिस्क्रीट डोमेन में आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज फॉर डिस्क्रीट डोमेन. डिस्क्रीट डोमेन में फर्स्ट हमने क्या निकाला, दिस इज एस के विच इज इक्वल टू द cumulative distribution function ni by n, and pz is also denoted by gz is equal to summation of I0 to k pzz. This is also cumulative distribution function. For target histogram, we already know that gzk equal to trk or s. So zk equal to g inverse of trk, or we can say that g inverse of s. तो ये परफॉर्म किस तरीके से करते हैं, इसको हम एक कोड की हेल्प से देख लेते हैं. किस तरीके से हमने सपोज आपके पास ये कहाँ यूजफुल कहाँ है. सपोज आपके पास कोई बेस्ट इमेज है, उसका आपके पास हिस्टोग्राम नोन है, आपके पास कोई इनपुट इमेज है, ब्लर इमेज, आपको उस पर्टिकुलर इनपुट इमेज को इक्वलाइज टारगेट इमेज से मैच करना है, तो आप ये टारगेट हिस्टोग्राम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. और इसको बोलते हैं नेक्स्ट इज इमेज हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, राइट. तो फर्स्ट हम एक बार देख लेते हैं कहाँ हमने कोड बनाया है. दिस इज अ हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन मीन टारगेट हिस्टोग्राम. मैटलैब प्लेटफॉर्म विजिबल है. यस सर. ठीक है. तो अगर सपोज आपने कैमरामैन डॉट TIF इमेज देखी, तो किस तरीके से आई एम शो अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, आई एम शो ए, दिस इज इक्वल टू ये टारगेट, ये आपके पास क्या है, सपोज दिस इज अ इनपुट इमेज, राइट. आपने इनपुट इमेज आपके पास अवेलेबल है. नेक्स्ट आपने सपोज एक रेफरेंस इमेज, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज टारगेट इमेज. सपोज एक आपने रेफरेंस इमेज को ले लिया, दैट इज सेल डॉट PIF, इट इज ऑल्सो अ इनबिल्ट इमेज. यहाँ पर आपने देखा, देन आई एम शो करेंगे ए डॉट रेफरेंस,
दिस इज ऑल्सो अ टारगेट इमेज। टारगेट इमेज सपोज ये है आपके पास, हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया अपने अकॉर्डिंग। देन आपको इनपुट इमेज को टारगेट इमेज के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द हिस्टोग्राम ऑफ इनपुट इमेज। तो इनपुट इमेज का आपने histogram of output image, and this is a histogram of input image, sorry, reference image, and this is the histogram of इनपुट इमेज। हिस्टोग्राम दोनों का कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको दोनों की हेल्प से आपको आउटपुट इमेज इक्वल करनी है विच इज इक्वल टू द टारगेट इमेज, तो अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से फंक्शन हिस्ट इक्वलाइजेशन फंक्शन। देन ए इज अ इनपुट इमेज एंड आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड द हिस्टोग्राम ऑफ द रेफरेंस इमेज। तो अगर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, इसके बाद मैंने ये रन कर दिया, सपोज दिस इज हिस्टोग्राम हमने सेव कर लिया दोनों इमेजेस का। आई रेफरेंस हिस्ट इज अ हिस्टोग्राम ऑफ target image, I hist is a histogram of a input image. Then after we will get the output image. For output image we have used the function hist equalization in which argument is input image which is equal to a and a reference histogram which is a histogram of a reference image. So अगर मैं इसको रन करता हूँ, after that we have applied the HIM hist histogram of output image। हम यहाँ पर हमने ए आउट हिस्टोग्राम में यहाँ पर शो कर लिया, ए आउट का हिस्टोग्राम ले लिया। तो हमारे पास सारे हिस्टोग्राम्स हैं, सारी इमेजेस हैं। तो नेक्स्ट अगर सपोज मैं हिस्टोग्राम को देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ, सपोज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेज को शो करता हूँ। तो अगर मैं इमेज को देखा तो मैंने इमेज ये देखा। इमेज किस तरह का है, ये आपके पास इनपुट इमेज था, दिस इज अ रेफरेंस इमेज। आउटपुट इमेज देखेंगे, आउटपुट इमेज इज visible is seen like a reference image। क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से ये आउटपुट इमेज शो हो रही है आपको, ठीक है। अगर आप हिस्टोग्राम भी देखते हैं, यहाँ पर हिस्टोग्राम आप प्लॉट करते हैं, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नियर अबाउट द रेफरेंस इमेज। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया, दिस इज अ हिस्टोग्राम ऑफ इनपुट इमेज, दिस वन इज अ रेफरेंस इमेज। रेफरेंस इमेज का हिस्टोग्राम है ये। और आप आउटपुट इमेज का हिस्टोग्राम देखेंगे विच इज इक्वल टू द रेफरेंस इमेज, नियर अबाउट द रेफरेंस इमेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस इमेज के हिस्टोग्राम से उसे कंपैरिजन किया which comes under the target histogram technique, or we can say that histogram specification technique। I think clear है ये, मैथमेटिक्स क्लियर है, कोड क्लियर है। आंचल, कृष्ण, यस सर। ठीक है। यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। तो राइट योर नेम फॉर अटेंडेंस। ये क्लोज होने वाला है सेशन, ठीक है, फटाफट अटेंडेंस कर दो।